मित्रों, आज हम आपके सामने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में बात करेंगे। इस अधिनियम के बारे में विस्तृत आवेदन एवं राजपत्र की पूरा एक्ट मैंने एक जो मेरा एक वीडियो है, डिटेल वीडियो मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में उपलब्ध है। उसको आप देख सकते हैं। इस मैं शॉर्ट वीडियो में तो मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण बातों की ही चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। ये जो एक्ट है, ये एक्ट उन लोगों पे लागू होता है जिनकी वो अभिभावक या माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और उनकी जो वो अपनी संपत्ति से या उनके कोई पेंशन आदि से वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उसकी आय इतनी अधिक नहीं है। वो अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधियों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भरण पोषण के अंतर्गत केवल भोजन ही नहीं है, इसके अंतर्गत समुचित भोजन के साथ साथ आश्रय, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं। जो अभिभावक है जिनसे वो ये प्राप्त कर सकते हैं, सगे और दत्तक जो पुत्र हैं, सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं। ये जो भरण पोषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो सकता है वरिष्ठ नागरिक हो या ना भी हो। यदि वरिष्ठ नागरिक है और उसकी आय और ये अधिक अच्छी है तो वो अपने बुजुर्ग माता पिता या अभिभावक के लिए भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। यदि इसके संबंध में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को दायित्व सौंपे गए हैं, जिला मजिस्ट्रेट को दायित्व सौंपे गए हैं, पुलिस विभाग को कुछ दायित्व सौंपे गए हैं और राजस्व अनुभाग स्तर पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व या एसडीएम को अधिकरण के रूप में दायित्व सौंपे गए हैं। अनुभागीय अधिकारी राजस्व यदि यह पाते हैं कि बच्चों अथवा संबंधियों ने अपने अभिभावक अथवा वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की है तो अथवा उनकी देखभाल करने से इनकार कर रहे हैं तो वो उन्हें मासिक रूप से भरण पोषण के रूप में अधिकतम राशि 10,000 रुपये तक के देने का आदेश अनुभागीय अधिकारी राजस्व ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यानी उनके बच्चों या जो उनके संबंधी हैं उनके विरुद्ध कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की यदि की उपेक्षा या परित्याग एक संज्ञेय अपराध है। यदि यह ऐसा पाया जाता है कि उनके द्वारा जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना या 3 माह की सजा या दोनों भी इसमें हो सकते हैं। इसके लिए अलग से उनको सिविल न्यायालय में मामला दायर करना होगा। बाकी ये जो भरण पोषण की राशि का जो अधिकार है, यह अधिकार 10,000 रुपये तक का यह अनुभागीय अधिकारी राजस्व को दिए गए हैं कानून में। इसके पश्चात जब ये अनुभागीय अधिकारी के आदेश से यदि उनके सगे संबंधी असंतुष्ट हों तो वो जिला कलेक्टर को अपील भी कर सकते हैं। इस अपील के बाद अन्य कोई प्रावधान कानून में न होने से यदि कोई पक्ष असंतुष्ट रहता है तो उसको माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन के माध्यम से ही जाना पड़ेगा और कोई इसमें विधिक उपचार फिलहाल इस कानून में नहीं है। कानून बहुत सीधा है। उसका ये कहना है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी आय जिस संपत्ति से होती है या जो संपत्ति जो उनके बच्चों को मिलने वाली है, जिनकी संपत्ति पर स्वामित्व है या वो संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, ये उनका दायित्व है कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता यानी पेरेंट्स अथवा अभिभावक जिनकी जो उनके अभिभावक रहे हैं वो बुजुर्ग हैं, उनके भरण पोषण का ध्यान दें,
उनकी चिकित्सा सुविधाओं का ध्यान दें, उनको रहने की व्यवस्था करें, उनके वस्त्र वगैरह की व्यवस्था करें। ये एक्ट बड़ा परोपकारी एक्ट कहा जा सकता है इस मामले में। हमारे देश में पहले इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि समाज ही एक इसके बारे में बहुत जागरूक था और ऐसी घटनाएं बहुत ही कम आती थी। लेकिन वर्तमान समय में ये समस्या बढ़ती जा रही है, अतः ये एक्ट 2007 में लाना पड़ा और इसके वर्तमान में क्रियान्वयन भी हो रहा है।